राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में? मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया तो मैं डील कर लूँगा। एक चांस बचा था राहुल गांधी का, वो भी उसने पनौती और जेब कतरे बोल के खत्म कर दिया। अब मुश्किल है। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी सुना तो नाम था, वो फिरोज खान का पोता। प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं 2024? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत चांस तो बिल्कुल है ही नहीं। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते हैं ना। प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? घंटा कभी नहीं। राहुल गांधी को जानते हैं? अच्छी तरीके से। प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए मोदी जी थोड़ा माइंडेड इंसान है, अब राहुल जी भी थोड़ा कमजोर है माइंड में। उनको सर बार बार लॉन्च किया जाता है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? बिल्कुल नहीं, ओनली मोदी सरकार। नमस्कार। लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में 2 बार के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौती है वो स्वयं राहुल गांधी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो देश की जनता है वो राहुल गांधी को जानते हैं या नहीं, या फिर राहुल गांधी को जानते हैं तो वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? अरे राहुल गांधी को जानते हैं कि नहीं? सुनिए ना। मैम कहाँ की रहने वाली हैं? सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर क्या नाम हुआ? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया है, हम कट रहे हैं फर्स्ट क्लास। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी सुना तो नाम था, वो फिरोज खान का पोता। अच्छा, हाँ उतना नाम सुना है मैंने बस। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 मैं में? भी तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। आप भी बनने वाले हूँ। मुझे लोग संग्रह करवाना है, मुझे बस दे रहे लोग वोट। अब बताइए, कहने को तो मैं भी कह दिया ना। हाँ, तो क्या बात है? तो वो सिर्फ कह रहे हैं। कह रहे हैं अभी क्या, बनने में बनाने में बहुत कुछ है, करने में बहुत कुछ है, मगर दैट बी इम्पॉसिबल, दैट बी नो मिस्टर राहुल गांधी। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मनीष नाम है मेरा। राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में? मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया तो मैं डील कर लूँगा। उनसे बढ़िया आप डील कर लेंगे तो क्या अच्छा सर आप बताओ। तो वो राजनीति में क्या गलत तरीके मतलब आ गए हैं? उनको कोई किसी और फील्ड में होना चाहिए। उनको सर बार बार लॉन्च किया जाता है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। हाँ। उनकी प्रवक्ता है सुप्रिया सिरनेत्र, दिन भर लगी रहती हैं कुछ ना कुछ डालने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो तो आप बताओ, देश की जनता युवा जो है उनके साथ है। मेरी बात सुनना। वो अभी वो जम्मू कश्मीर गए थे, वो भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी बीज बोई, मैंने उनका भाषण सुना। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू में आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पे आपका हक मार के खाते हैं। बाहर का मतलब क्या? पाकिस्तान। उनका कहने का मतलब ये है कि जो यूपी बिहार और भारत के अन्य कोनों से जो वहाँ जाते हैं वो आपका हक मार के खा रहे हैं 370 हटने के बाद। क्या बताओ, ये कैसी बात है कि अपने देश के लोगों को ही अच्छा एक बात बाहर का बोलते हैं। राहुल गांधी युवा हैं और आप भी युवा हैं, एक युवा होने के नाते युवा का साथ देना चाहिए कि नहीं? एक मिनट, एक साहब यहाँ पे थे, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी स्टीफन कॉलेज से ड्रॉप आउट है फर्स्ट ईयर करके। हिंदी में वो फेल है। हिंदुस्तान में रह के हिंदी में फेल व्यक्ति के बताओ क्या एक्सेप्टेशन कर सकते हैं उससे? और युवा 54 साल, लोग 52 साल के हैं यहाँ पे और वो 54 साल के हैं अभी फिलहाल। 54 साल के युवा है, बताओ। अच्छा, मेरी शादी हो गई है। अच्छा 25 साल में। अब बताओ, युवा हम नहीं है तो फिर युवा वो है। तो वो तो देश की सेवा करने के लिए शादी नहीं की, आप लोगों की सेवा करने के लिए। शादी ना करना और क्या देश की सेवा कैसे कर सकते हो वो बताइए। नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं 2024? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत चांस तो बिल्कुल है ही नहीं। नहीं है चांस, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ? केशव। राहुल गांधी को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे? वो नहीं बन पाएंगे, राहुल जी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं कनेक्ट। क्या नाम हुआ आपका? यश राका। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते हैं ना। प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? घंटा कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? मोदी जी खड़े हैं, मोदी जी के बाद योगी जी खड़े हैं, ऐसा हर कोई थोड़ी बन पाता तो मोदी जी के सामने बिल्कुल नहीं। नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अक्षय। राहुल गांधी को जानते हैं? अच्छी तरीके से। प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? पॉसिबल ही नहीं है। वो क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, जो प्रधानमंत्री वाली क्वालिटी। वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जा रहा है इसलिए मैं नहीं बन पा रहा हूँ। अगर क्वालिटी होती तो पप्पू थोड़ी ना कहलाते। अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? नमन अग्रवाल। राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल। प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? बिल्कुल नहीं, ओनली मोदी सरकार। ओनली मोदी सरकार। Only ऐसा मोदी क्यों भाई? 101%। 10वीं की परीक्षा जब हुई थी तो मोदी जी ने परीक्षा क्या चीज़ कह रहे हैं? 10वीं की जब परीक्षा हुई थी हमारी,
कोरोना के समय तक मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा करके एक कुछ मुहिम चलाई थी, जहाँ बच्चों से उनकी समस्याएं पूछी गई। राहुल जी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ देखा नहीं गया मुझसे। मोदी जी तो हमारे 10वीं में कोरोना में परीक्षा हुई ही नहीं, 12वीं और 10वीं की परीक्षा ऑनलाइन पास कर दिया गया हम लोगों को। एग्जाम देने ही नहीं पड़े, मोदी जी थे तो हमें। अच्छा। हमारे लिए तो सबसे बड़ी फायदे की बात यही, हम तो मोदी जी के सपोर्ट में रहेंगे। 12वीं पास करी, वोट देने का टाइम आया, मोदी जी के साथ, मोदी जी का, योगी जी के साथ। मोदी जी साल में कम से कम 3 से 4 बार परीक्षा पे चर्चा या छात्रों के साथ, युवाओं के साथ मीटिंग करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। तो हमारे लिए तो वही अच्छे हैं। ठीक है, वही अच्छे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद यादव। क्या? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। हाँ कहाँ जी। के रहने वाले हैं? यूपी का रहने वाला हूँ। राहुल गांधी को जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? कोशिश कर रहे हैं, जैसे सब लोग कर रहे हैं। कोशिश की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम 100% सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं। 100% नहीं कह सकते, चुनाव है ना, चुनाव में कौन किसको वोट देगा कोई बताएगा थोड़ी ना। आदमी अपने मन से नहीं, दे देश देता के जनता का जो माहौल है उस हिसाब से क्या लग रहा है? है। माहौल जो देखिए 50-50 हो सकता है। 50-50 हो सकता है। जी। बनने के चांस में तो 50-50 नहीं हो सकता है ना, थोड़ा सा 51-49 की बात हो तो हो सकता है। ऐसा होगा, कुछ सीट कम पड़ेंगे तो गठबंधन से लेंगे वो, और यही होगा और क्या है। गठबंधन तो है ही उनके साथ, एक गठबंधन पूरा इंडिया बन गया है। यही है बस, गठबंधन से पहले भी जीतते आए हैं वो, 2 बार लगातार गठबंधन सरकार रही उनकी। आगे भी हो सकता है, गठबंधन की वजह से उन्होंने अच्छा काम भी निकल पाया, तो गठबंधन की पार्टियां दबाव बनाती हैं हाँ, कि हम अपना समर्थन खींच लेंगे। थोड़ा सा स्टैंड मोड़ लो, थोड़ा सा इधर खिसकिए ना। गठबंधन में क्या काम कर रहे नहीं हैं? कर पाता है, कहाँ काम कर पाता है गठबंधन में? गठबंधन में काम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं 2024? आए बन जाए, कोशिश करेंगे, बन जाए, क्यों नहीं बन जाएंगे। नहीं, बन पाएंगे कि नहीं, बन जाए की बात नहीं हम कर रहे, बन पाएंगे कि नहीं। तो देखो अब ये तो पब्लिक के मूड के ऊपर है ना, माहौल के ऊपर है ना। आपका मूड क्या कहता है? हमारा तो अभी हम इतना एक्सपीरियंस नहीं ना हम लोग का है। नहीं, तो वोट किसको दीजिएगा 24 में? 24 में अब देखेंगे, जनता जैसे चलेगी वैसे हम भी चलेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, मतलब भेड़ चाल चलना है, जिधर के चल दिया है। हाँ हाँ, और क्या। जनता अगर मोदी जी की तरफ चल दिया तो अच्छा चल देंगे, उधर क्या करेंगे। उधरे चल देना है। अपना वोट दूसरों को देगा, जो जीते उसको दो, कम कुछ काम तो है। जहाँ ना जाए, फायदा ना हो तो फायदा क्या। अच्छा, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन लगता है? तो बेहतर नेता बेहतर कौन है? राहुल गांधी मोदी में अब देखिए, मोदी जी थोड़ा माइंडेड इंसान है, अब राहुल जी भी थोड़ा कमजोर है माइंड में। कमजोर है। हाँ, तो अब कब होगा माइंड उनको? अब उनका सलाहकार अच्छे मिले तब तो। अच्छा, सलाहकार अच्छे मिले। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता देखो, मोदी जी काफ़ी एक्सपीरियंस है, 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो ईवीएम हैक करने का बात कहा जाता है कि मोदी जी जीतते हैं तो ईवीएम हैक करके जीतते हैं। हैक करके देखें तो वो जानेगा ना, चुनाव आयोग जाने उसको क्या है। क्या चीज कह रहा है? एक बार हैक करेंगे, 2 बार, कितनी बार हैक करेंगे। अच्छा, कभी ना कभी तो पोल खुलवे करेगी। कभी ना कभी पोल खुलेगा। हाँ, फिर हाँ। अच्छा, विपक्ष कहती है जब मोदी जी जीतते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन खुद जीतती है तो कहती है कि नहीं, ये लोकतंत्र की जीत हुई है। हाँ, तो यही तो उनमें कमी है, वो एकजुट नहीं है। अगर चाहे तो एकजुट होकर चुनाव आयोग से सिफारिश करें कि हटाया जाए इसको। हटाया जाए। और क्या। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मैं नाम बोलिए ना। नाम? नजीर अहमद। क्या? नजीर अहमद। नजीर अहमद। कहाँ के रहने वाले नजीर भाई? मैं हूँ हरियाणा। हरियाणा के रहने वाले हैं। राहुल गांधी को तो जानते होंगे? हाँ, जानते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? देखो तो अभी पता पड़ेगा, मोदी के ज़्यादा चांस है। मोदी का ज्यादा चांस है। हैं? हाँ। आपका परिवार किस तरफ है, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो किसी की तरफ नहीं है। पिछली बार किस तरफ थे? बीजेपी। बीजेपी। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आप बताते परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट बीजेपी का बनने का, सरकार बनने का चांस है और कितना परसेंट कांग्रेस सरकार? नहीं, अब के 50-50 रहेगा। अभी राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है, एमपी में हो रहा है, 50-50 रहेगा। 50-50 रहेगा। ठीक है, देखिए लोगों की जो राय है वो क्लियर है कि लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही जो है कि जो चांस है वो ज़्यादा है। क्या कहना है आपका? मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोलेंगे, अभी जो भी है, एक चांस बचा था राहुल गांधी का, वो भी उसने पनौती और जेब कतरे बोल के ख़त्म कर दिया। अब मुश्किल है, अब 99%। ये तो बड़ा बात बोले हैं। एक चांस बचा हुआ था। एक चांस था, लेकिन ये पनौती और जेब कतरे बोल के वो भी एक चांस गंवा दिया है। जनता इस बार अब दे देती वोट। 100% मोदी 2024 में फिर आएगा, एकदम आएगा, फिर ठोक के आएगा। मतलब आप इस बार वोट दे देते राहुल गांधी को, लेकिन पनौती बोला तो आप नहीं देंगे? एक चांस देते, उसने 2 शब्द बोल के वो भी चांस गंवा दिया। अब है।
अच्छा, तो एक बात बताइए, तो राहुल गांधी को भी पप्पू ही लोग बोलते थे, अब राहुल गांधी पनौती बोल दिया तो अब कह रहे हैं कि चांस ही गंवा दिया। नहीं, लेकिन ये पूरे भारत का प्रधानमंत्री था, इसलिए इसको मतलब ये बात नहीं बोलना चाहिए था ना। सही बात है, प्रधानमंत्री पद का गरिमा होता है, उस गरिमा को आप जो है सो नहीं कह सकते छोटे हैं। मोटे को कुछ भी बोल सकते हैं, चल जाता है। पूरे भारत का जो प्रधानमंत्री है, पूरे वर्ल्ड में जाके घुमा हुआ, उसका ये बात बोलने के लिए फिर तो जनता गुस्सा होगा ही। गुस्सा होगा ही। अच्छा, एक बात बताइए कि राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ जो है जो ईवीएम हैक हो जाता है, नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक करवा देते हैं चुनाव में, तो आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो जाता है? वो तो अब रवि बताएंगे, उसके बाद ऐसा कौन सा मशीन आ गया है जो मतलब सभी का वोट उसी पे आ जाता है, वो तो उन्हीं को पता है। बाकी जनता तो मतलब प्रधानमंत्री को चुन रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी को चुन रहा है, तो वो तो फिर उन्हीं का बनने का कोशिश है। अच्छा, एक बात पता चला आपको, राहुल गांधी कल अपने भाषण में कह रहे थे कि जब भी आप किसी होटल में खाने जाते हो, किसी ढाबा पे खाने जाते हो, तो आपका जेब का पैसा जो है वो अडानी के पास चला जाता है। नहीं, पेटीएम करने से अगर आपको पेटीएम किया तो आप ही के पास जाएगा ना, मेरे पास थोड़ा जाएगा। जिसके नाम का पेटीएम होगा उसी के पास जाएगा ना। अगर अडानी नाम का पेटीएम होगा तभी ना उसके पास जा सकता है। ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता है, उसके पास नहीं जा सकता है। और कहते हैं कि घर के बिजली का स्विच भी दबाते हैं, पंखा का, तो पैसा अडानी के पास चला जाता है। नहीं, जिसके नाम से बिजली बिल आएगा उसी के नाम पे जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मशीन ऐसे बन गया है, मतलब जो मतलब फटाफट हर काम हो रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि मतलब सब काम उसी का हो रहा है। उसी का हो रहा है। चलिए, इस बार नहीं बन पाएंगे 24 में, उसके बाद तो बन पाएंगे कभी। देखो 29 तक वैसे मोदी ने ठोक के जवाब दिया है कि 29 तक हम हैं, चाहे वो 80 का हो जाए चाहे 90 का हो जाए, 29 के बाद कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। हाँ, यानी 10 साल अभी और है उसका। आपका कितना उम्र हुआ है? मेरा उम्र अभी 40 से ऊपर जा रहा है। तो आप युवा हुए कि नहीं हुए? अभी तो युवा हूँ। युवा है ना, तो युवा होने के नाते राहुल गांधी को वोट देना चाहिए ना, क्योंकि वो भी युवा है। लेकिन काम उसने कहा कि अब जो आधार कार्ड सारा कुछ तो मोदी करवाया है, तो उसका नाम ऐसा कोई काम ही नहीं है, उसका नाम कहाँ से होगा? प्रधानमंत्री कुछ नहीं, काम ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे तरफ से तो 2024 में नरेंद्र मोदी, और जो ये दो शब्द बोला है इसके लिए महाकाल बन गया है। अब इसको देख लो, अब मुश्किल है वो बनना। महाकाल बन गया है, दो शब्द बोलते ही है, महाकाल हो गया। भाई साहब, जनता जो है देश की बहुत समझदार हो चुकी है। आप इस तरीके से किसी पद पे बैठे हुए गरीब जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस प्रकार से ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। एक बार का चांस था राहुल गांधी के पास, वो भी गंवा चुके हैं।